गृहमंत्री अमित शाह आज श्रीनगर दौरे पर रहेंगे। श्रीनगर दौरे से पहले गृहमंत्री शाह ने पीओके पर विपक्ष की मंशा को लेकर सवाल उठाए। शाह ने साफ किया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत पीओके को कभी भी जाने नहीं देगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। नागरिकता पाने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी जमकर शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने कहा है कि जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है वो सभी बीजेपी के लोग हैं और ये पूरा मुद्दा जातिगत बंटवारे का जरिया है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि सीएए देश का कानून है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। वहीं अमित शाह ने बीजेपी के यूसीसी लाने के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। एलएसी पर चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना ने चीन सीमा के करीब न्योमा और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 14,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 2 टैंक मरम्मत केंद्र स्थापित किए हैं। अप्रैल 2020 में भारत चीन के बीच गतिरोध शुरू होने के बाद से पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। सेना का कहना है कि मेंटेनेंस सेंटर बनने से बख्तरबंद गाड़ियों के संचालन में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे यहां पर इंतजामों की पोल खुल रही है। बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। तो वहीं हालातों को सामान्य बनाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर चुका है। यात्रियों को धीरे धीरे आगे की ओर रवाना किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद देहरादून, गढ़वाल समेत कई जिले ऐसे जहां पर आला अफसरों की टीम मौके पर तैनात है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं को दाखिल किया गया है और शाही ईदगाह परिसर की संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण और इस जमीन को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है। वहीं शाही ईदगाह कमेटी ने वकीलों ने वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज करने की अपील की है। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी घमासान जारी है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में अखिलेश यादव कई रैलियों को संबोधित करेंगे। बांदा, कौशाम्बी और फतेहपुर में अखिलेश की रैलियां आज होने जा रही हैं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब केजरीवाल और अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के वायदे मतलब चाइनीज गारंटी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चुनाव के बाद कांग्रेस सब भूल जाएगी। वहीं संदेश खाली के मुद्दे पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि पहले ममता बनर्जी ने अत्याचार कराया और फिर उसे छुपाने के लिए अत्याचार किया। अमित शाह के आरोपों पर टीएमसी ने कहा कि बीजेपी ने 2021 में ऐसे ही डायलॉग मारे थे। बीजेपी तब भी हारी थी और इस बार भी हारेगी। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में कांग्रेस द्वारा कराए गए विकास कार्यों की एक लंबी सूची पढ़ी और अमित शाह के चाइनीज गारंटी वाले बयान पर सीधा निशाना साधा है। प्रियंका ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाए और कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले वादे का आखिर क्या हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाया और कहा कि क्या रोजगार की गारंटी चाइनीज गारंटी थी। राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी का बयानों का उदाहरण चुनाव आयोग के सामने रखा गया है। 22 ऐसे बयान हैं जिसमें राहुल ने सेना का अपमान किया है। जयशंकर ने कहा कि राहुल के ये बयान सैनिकों पर सीधा हमला है। कांग्रेस इसे विवाद का मुद्दा बनाना चाहती है और ये चुनाव का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। कांग्रेस सैनिकों का मनोबल गिराने की साजिश कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए देश की 140 करोड़ की जनता ही उनका परिवार है, जबकि विपक्ष ने इस चुनाव का ध्रुवीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना योगी ने कहा कि पाकिस्तान का राग अलापा जा रहा है, जबकि पीएम मोदी बीजेपी के रथ के सारथी बनकर कृष्ण की भूमिका में खड़े हैं। मुंबई होर्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, तो वहीं घायलों की संख्या 90 से ज्यादा है। मुंबई में सोमवार को आंधी चलने से विशालकाय होर्डिंग गिर गया था और इसी दौरान जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए थे। इसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के अनुसार पेट्रोल पंप में फ्यूल स्टोरेज टैंक होने की वजह से गैस कटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से मलबा हटाने में देरी हो रही थी।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। चुनाव ड्यूटी करने जा रहे पुलिस के जवानों से भरी बस गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में कई महिला पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा जवान घायल हो गए। सभी पुलिस के जवान समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर जा रहे थे, तभी सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर के करीब बस एक गड्ढे में पलट गई। बस में 40 से ज्यादा समस्तीपुर पुलिस के जवान सवार थे। ऐसा ही एक और हादसा सुजावलपुर में हुआ, जिसमें असम पुलिस के भी 20 से ज्यादा जवान हादसे का शिकार हुए। कानपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में सीयूईटी के पेपर लीक होने के आरोप में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर पथराव भी किया। हालात बिगड़ता हुआ देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और नाराज छात्रों को समझाने की कोशिशें की गई। फिर भी उनका गुस्सा जब शांत नहीं हुआ, हंगामा बढ़ गया, तो पुलिस ने छात्रों पर सख्ती बरती और छात्र आक्रोशित यहां पर नजर आए। नारेबाजी शुरू कर दी गई। पथराव की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण रोधी दस्ते के सेना जैसी वर्दी पहनने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में सवाल उठाए और फैसला वापस लेने की मांग की है। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण रोधी दस्ता छोटे दुकानदारों से वसूली करता है और पूरा अमला ही भ्रष्टाचार करता है। ऐसे में सेना जैसी वर्दी पहनना उस वर्दी का अपमान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि नगर निगम की रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को यह ड्रेस इसलिए दी गई है ताकि वे अनुशासन में रहें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे का मुंडन कराने के लिए एक परिवार के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे थे। तभी ट्रॉली अनियंत्रित होकर चंबल नहर में जा गिरी और लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को निकाला और अस्पताल रवाना किया। इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं और हादसे में जिनकी मौत हुई है वो सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। और अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आज आईपीएल 2024 में पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा, जो हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये मुकाबला गुजरात के लिए अब औपचारिकता मात्र रह गया है, क्योंकि गुजरात की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो वहीं हैदराबाद के लिए मौका है कि वो इस मैच में जीत हासिल कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ले। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने सीजन में अपना 5वां मुकाबला जीता है। टीम के 10 अंक हो गए हैं। दूसरी ओर प्लेऑफ में पहुंच चुकी राजस्थान ने लगातार 4था मुकाबला गंवा दिया। टीम ने पहले बैटिंग कर 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 18 ओवर 5 गेंदों में 5 विकेट पर यह टारगेट हासिल कर लिया। पंजाब से कप्तान सैम करन ने 41 बॉल पर नाबाद 63 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया अमेरिका वेस्ट इंडीज में अपने अगले महीने खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले केवल एक वार्म अप मैच खेलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई भारत के वार्म अप मुकाबले को न्यूयॉर्क में कराना चाहता है, क्योंकि टीम अपने 4 ग्रुप स्टेज मुकाबलों में से 3 न्यूयॉर्क के स्टेडियम में ही खेलेगी। हालांकि आईसीसी ने अभी तक वार्म अप मैच का शेड्यूल जारी नहीं किया है। फेडरेशन कप में स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज भारत में पहली बार किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने अपने चौथे अटेम्प्ट में 82.27 मीटर का थ्रो फेंका। इसी थ्रो से उन्होंने पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं लंबे समय के बाद भारत में खेला हूं। पेरिस ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। इसी बीच स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ से ट्रायल की जगह, समय और तारीख की घोषणा करने की अपील की है। विनेश फोगाट ने पिछले महीने बिश्केक में 50 किलो वर्ग में ओलंपिक कोटा जीता था, लेकिन नियमों के अनुसार टीम की घोषणा से पहले उन्हें ट्रायल से गुजरना होगा। Zee News.